मान लीजिए कि हम 1% पे, अभी हम टीएमसी को, वरना रफीक साहब नाराज हो जाते हैं, इनकी उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। संदीप जी ये बताइए कि मान लीजिए पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार बनाने की स्थिति आ जाती है, तो बीजेपी चीफ मिनिस्टर का चेहरा किसको रखेगी? शुभेंदु अधिकारी को, या फिर एक विकल्प मैं भी दूंगा आपको, पहले आप बताइए कि कौन होगा? देखिए, जीत होने, हम लोग के बीजेपी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहां पे कोई चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं बने तो रुष्ट हो जाए या दिक्कत हो जाए। जहां केंद्र में बैठे हुए हमारे बड़े नेता हैं, वो लोग तय करेंगे कि किन्हें सीएम बनाना है, जो जिन्हें तय करेंगे सहस्त्र सभी लोग उसको स्वीकार करेंगे, सभी विधायक उनको मानेंगे। तो हम लोग के यहाँ वैसा सिस्टम नहीं है कि आप एक चुनिंदा चेहरा को रखे हुए हैं और उस चेहरे पे ही हम लोग को करना है। हम लोग के यहाँ जितना चेहरा है सब एबिलिटी रखता है मुख्यमंत्री होने का। अच्छा ठीक है, बीजेपी अब ये रुक एक जो बात आपने कही है, अब मैं आपको एक दिलचस्प चीज बताता हूं। देखिए राजनीति में क्या होता है, अधिकारियों के ट्रांसफर होते हैं, है ना, और सांसद भी राज्यसभा के हम देखते हैं कि कोई रहने वाला उत्तर प्रदेश का है, वो केरल से सांसद हो गया, कोई पंजाब से हो गया, इस तरीके की स्थिति होती है। अभी हमारे जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है उसमें मैं आपको एक नाम सुझाता हूं। आप बताइए कि पश्चिम बंगाल की जनता और खुद पश्चिम बंगाल की बीजेपी, अगर बीजेपी इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर पाए, केंद्र की बीजेपी अगर इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट कर पाए, अमित शाह की टीम, अगर योगी जी को उत्तर प्रदेश के बजाय पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बना करके भेजा जाए तो क्या एक्सेप्टेंस होगी और कैसे चलेगा पश्चिम बंगाल? कल्पना करके देखिए। देखिए सभी राज्यों का अपना अपना सिस्टम है शेखर जी, और अभी अरे सिस्टम पे ना जाइए, सिस्टम पे जो मोदी साहब चाहेंगे वो बना ही लेंगे। बाबा का डंका तो यूपी में बज ही रहा है, वहां पर एक तो बंगाल में भी लीजिए चल रही है। अरे मानने को तो कुछ भी मान सकता है, अगर आ भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्या होगा? वहां बंगाल का संदीप जी के चेहरे पे खुशी देखिए, और रफीक जी आप भी कमेंट कर ही दीजिए लगे हाथ इस पे। एक ठीक है हाइपोथेटिकली सही, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ को पश्चिम बंगाल की स्थिति जो बीजेपी ने वहां पर बताई है उसके हिसाब से अगर योगी जी को भेजा जाए तो क्या स्थिति बनेगी? अभी हमारे भाई बोल रहे थे वहां उसका डंका बजता है, बंगाल में आए तो बंगाल की जनता उनका डंका बजाएंगे, आने दीजिए। अच्छा बस यही सब कारण से आपकी सरकार जा रही है सर, यही सब कारणों से आपकी सरकार जा रही है। ये जो भाषा है ना, भाषा पे नियंत्रण रखिए, अदरवाइज अगले चुनाव में आपका वहीं रखिए हो जाएगा। ये बंगाल का बुलडोजर वाला नीति है, ये सब भाषा से नहीं होता जी था। आप लोग जो ये भाषा मनोज, अच्छा एक मिनट एक कमेंट मनोज जी का भी बनता है भाई, ये सवाल बड़ा है, क्या पता बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तो क्या तय कर दे। मनोज जी वैसे हुआ नहीं है भारतीय राजनीति में, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट है, मतलब बीजेपी कह रही है कि हम घुसपैठियों को भगाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे, और योगी जी कह रहे पंचर जोड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर फर्ज कीजिए कि एक ऐसा डिसीजन हो गया अल्टीमेट, खुदा ना खास्ता, तो होगा क्या वहां पश्चिम बंगाल में? आप कैसे देखते हैं अगर योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर बन जाए? अनम्यूट कर दीजिए, उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, हम वो बता दें दर्शकों को, तब तक बता दें कि ईसीआई से मिले रुझानों के मुताबिक तमिलनाडु में एक बड़ा उलटफेर सामने आया है। ये बड़ी जानकारी, टीवीके का उदय होता नजर आ रहा है। तमिलनाडु में नई पार्टी टीवीके को 68 सीटों पर बढ़त मिली है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुपरस्टार थलापति विजय की पार्टी है टीवीके, और देखिए जिस तरीके से चुनावी मैदान में उतरे हैं, बढ़त बनाते आगे भी पहुंच गए हैं। डीएमके को 51 सीटों पर बढ़त मिली है। डीएमके गठबंधन काफी पीछे है 36 सीटों पर। अब ऐसे में देखिए ईसीआई के मिले रुझानों के मुताबिक तमिलनाडु में यह सबसे बड़ा उलटफेर हुआ है। टीवीके का उदय हो रहा है, नई पार्टी एक आगे निकलती नजर आ रही है, 68 सीटों पर बढ़त है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, सुपरस्टार थलापति विजय की पार्टी है और बढ़त बनाते आगे चल रहे हैं चुनावी मैदान में। एडीएमके को 51 सीटों पर बढ़त मिली है, तो वहीं डीएमके पीछे है 36 सीटों पर। ठीक है मनोज जी, मेरा सवाल अभी भी कायम है, आप जवाब दे सकते हैं। हाँ वही, योगी जी यूपी के लिए ठीक है, बंगाल में आकर कुछ नहीं कर पाएंगे कि बंगाल में यहाँ का राज्य का परिस्थिति जो है वो यूपी से मैच नहीं करेगा। और रहा घुसपैठी और ये खदेड़ने की बात, ये बीजेपी और टीएमसी दोनों एक ही पार्टी है, ये दोनों एक ही पार्टी है। आप लोग भले जो है सरकार चेंज हो रहे हैं ये बता रहे हैं,
अब तक जो है ममता बनर्जी के रूप में बीजेपी का ही सरकार थी यहाँ पर। ये दोनों को ही नागपुर से चलाया जाता है, दोनों को ही जो है नागपुर से चलाया जाता है। ये टीएमसी, ये सुरेंद्र अधिकारी और तापस बद्दा का बात हो रहा है। ये आज के बीजेपी में जो है टीएमसी के ज्यादा गए मुकुल राय का बात आप लोग को याद होगा, जो टीएमसी वही बीजेपी, जो बीजेपी वही टीएमसी। तो यहाँ घुसपैठी बात करके चुनाव में आदमियों को अपने पक्ष में लाने के लिए वो बात सही है, लेकिन एसआईआर में अभी तक जो है प्रूव नहीं हुआ कि कितना रोहिंगा जो है यहाँ से एसआईआर में नाम कटा गया, कितना रोहिंगा यहाँ पर आए थे, ये आज तक पता नहीं चला। और टीएमसी इतना दिन जो राज कर रही है, ये सब बीजेपी का दया महस है। ईडी सीबीआई की बात आप लोग कर रहे हैं मनोज जी, आज जब मैं इस प्रोग्राम में आया तो मैंने अपने दर्शकों को यह बात कही थी कि आज राजधानी लखनऊ में तूफान उठा है, और आप यकीन नहीं मानेंगे, सुबह 8 साढ़े 8 बजे शाम को, रात में क्या उतना घना अंधेरा होता होगा जिस तरीके की स्थिति यहां पे बनी, और हवा चली है पुरवैया। उत्तर प्रदेश में भी विवेक जी ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से कैबिनेट का विस्तार होना है, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि संघ बीजेपी के अंदर तमाम सीनियर्स की बैठक, और यहां से दोनों डिप्टी सीएम और कई नेता दिल्ली और लखनऊ एक किए हुए हैं। देखिए चल तो रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, आगे हमें भी चुनाव उत्तर प्रदेश का देखना ही है, हाइपोथेटिकली सही, लेकिन जिस तरीके की स्थिति है उत्तर प्रदेश में, उसमें फर्ज कीजिए कि अगर इस तरीके की उलटफेर या एक्सपेरिमेंट भारतीय राजनीति में कर डाले बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में, जिसको करने में वो सक्षम है, तो होगा क्या? पेटी बांध लीजिए भाई, पेटी बांध लीजिए, सब लोग तैयार हैं। आज का जो परिणाम है, मैं परसों अखिलेश यादव के साथ बैठा हुआ था, कल भी बैठा हुआ था, और बस इंतजार इसी बात का है कि आज का रिजल्ट क्या आएगा, उसके हिसाब से सारी रणनीति तैयार होगी। हालांकि भाजपा, मुझे लगता है कि सारे दलों से कई कदम, एक कदम नहीं कई कदम आगे है, जो तैयारी कर रही है। एक तरफ पश्चिम बंगाल का चुनाव मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में लड़ा गया, दूसरी तरफ यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार, एक एक चीज जो भी है मंत्रिमंडल में जो 6 नए नाम आने हैं, चूंकि 60 का कोटा है, अभी 54 मंत्री हैं, तो 60 का कोटा पूरा करने के लिए 6 मंत्री और चाहिए, और समीकरण सेट करने के लिए 2, 3 या 4 मंत्री और बन सकते हैं। संगठन में पद तय होने हैं, संगठन में भी भारी फेरबदल है, जो आयोग है, जो निगम है, बोर्ड है, उनके अध्यक्ष तय होने हैं, उनके सदस्य तय होने हैं। मतलब जितने भी लोग नाराज थे बीजेपी से उत्तर प्रदेश में, जब लंबे समय सरकार चल जाती है तो नाराजगी भी होती है, क्योंकि कार्यकर्ता परेशान होता है, तमाम विधायक परेशान होते हैं। हमने सोशल मीडिया में देखा, टीवी पे बयान देखे कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, अधिकारी नौकरशाही हावी है, इस तरह के तमाम बयान आए। तो वो नाराजगी, वो असंतुष्टि दूर करने के लिए अब बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में तैयारी कर ली है, और 2027 का जो चुनाव है, जिस पश्चिम बंगाल के रिजल्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है, या बसपा अपनी तैयारी कर रही है, उस रिजल्ट को, अगर कुछ भी रिजल्ट हो, पॉजिटिव नेगेटिव, बीजेपी ने उसको किनारे ही कर दिया है। और यहां पर जो तैयारी की है 27 की, चाहे वो मंत्रिमंडल विस्तार हो, निगम बोर्डों के अध्यक्षों का हो, सदस्यों का हो, संगठन का हो, वो तैयारी उसकी एकदम अलग है।